दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में हर रोज कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमारे लिए सहना या नजरअंदाज करना मुश्किल होता है और हम बिना विचार किए या तो उस कार्य को करना छोड़ देते हैं या फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी उस व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में ज्ञान की 3 बातों को अपनाकर अपना जीवन धन्य कर लिया। क्या है वे 3 बातें, आपको इस कहानी में पता लगेंगी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की ये रोचक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में रामदीन नाम का एक आदमी रहता था जो राजा के महल में काम करता था। कई सालों तक नौकरी करते करते रामदीन को एक दिन अपने परिवार की याद आने लगी। उसने अपने घर वालों के नाम चिट्ठी लिखी और राजमहल के डाकिये द्वारा उसे अपने घर भेजा। वो बड़ा खुश था कि जब उसे उसकी लिखी चिट्ठी का उत्तर मिलेगा तो उसकी सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी। कई दिन बीत गए, उसे उस चिट्ठी का उत्तर नहीं मिला। अब वो और बेचैन हो गया। उसने अपनी चिंता राजा से कही। राजा बड़ा ही ज्ञानी और दयालु था। उसने उसे उसके घर जाने की सलाह दी। रामदीन राजा की बात मानकर घर जाने को तैयार हो गया। जब रामदीन अपने घर जाने के लिए निकल रहा था, तभी उसे राजा ने दरबार में बुलवाया और उसे उसकी तनख्वाह दी और साथ ही राजा ने उससे कहा कि मैं तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ देना चाहता हूं। रामदीन, मैं तुम्हें उपहार स्वरूप कुछ देना चाहता हूं। उपहार के रूप में तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, सोने की 3 मोहरें और दूसरा विकल्प है ज्ञान की 3 बातें। रामदीन जानता था कि राजा बहुत ज्ञानी है और उसके ज्ञान की बात सोने की मोहरों से भी ज्यादा कीमती हैं। इसलिए रामदीन ने राजा से कहा, मालिक, पैसे तो मेरे पास हैं। मैंने तनख्वाह के पैसों से भी काफी बचत की है। मुझे आप ज्ञान की 3 बातें बता दें। राजा उसकी बात सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ और रामदीन से कहा, तो सुनो, ज्ञान धन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। धन समय के साथ खर्च होता है और ज्ञान समय के साथ बढ़ता ही चला जाता है। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत प्रभावित हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली ज्ञान की बात है, कभी भी पुराने के बदले नया रास्ता चुनोगे तो तुम्हें नई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात है, देखो ज्यादा और बोलो बिल्कुल कम। और तीसरी ज्ञान की बात है, कोई भी चीज करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। इतना कहकर राजा ने उसे एक मोटी रोटी भी दी और कहा कि जब भी तुम्हें सचमुच खुशी महसूस हो तब रोटी से एक टुकड़ा तोड़ लेना। रामदीन राजा से अनुमति लेकर चल दिया। कुछ दूर चलने पर उसे दूसरे राहगीर भी मिले जो उसके गांव की तरफ ही जा रहे थे। सभी साथ चलने लगे। रास्ता लंबा था और सूर्य भी अस्त होने वाला था, इसलिए दूसरे राहगीरों ने सोचा कि छोटे रास्ते से चला जाए, इससे हम कम समय में पहुंच जाएंगे। उन्होंने रामदीन से भी छोटे रास्ते से चलने को कहा। वो राहगीरों की बात मानकर उस राह पर चलने ही वाला था कि उसे राजा की कही बात याद आ गई और उसने उस छोटे रास्ते से चलकर जाने से इनकार कर दिया और आगे बढ़ा। कुछ दूर आगे चलने पर रामदीन को किसी धमाके की आवाज सुनाई दी। वो समझ गया कि उसके साथ चल रहे दूसरे लोग जो छोटे रास्ते से गए थे वे डकैतों के शिकार बन गए हैं। उसे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ और उसने मन ही मन राजा का धन्यवाद किया। रामदीन आगे चला जा रहा था। सूरज डूब चुका था और जब रात होने को आई, रामदीन चलते चलते थक चुका था और उसे भूख भी लग रही थी। उसे थोड़ी दूरी पर एक यात्री विश्राम गृह दिखा। उसने सोचा कि यहाँ कुछ खाकर और विश्राम करके वो आगे की यात्रा करेगा। रामदीन वहां भोजन और आराम करने पहुंचा। उसे खाना परोसा गया। रामदीन को खाना कुछ अजीब सा लगा। उसने देखा उसे जो खाना परोसा गया था वो बासी और खाने योग्य नहीं था। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने वहां के मालिक से शिकायत करने की बात सोची, लेकिन तभी उसे राजा की कही दूसरी बात याद आ गई।
कि देखो ज्यादा और बोलो कम। उसने चुपचाप वो खाना अपनी पोटली में छिपा लिया और खाने के पैसे चुकाकर आगे चलने लगा। उसे जाते देख विश्राम गृह के मालिक ने उससे कहा कि सुनो, आज तुमने अपनी जान बचा ली। जिसने भी आज तक भोजन में मीन मेख निकाला, वो यहां से बचकर नहीं निकल पाया। तुम बच गए। रामदीन ने उसकी बात सुन ली, लेकिन कुछ बोला नहीं और वहां से चुपचाप निकल गया। उसे भूख तो लग ही रही थी। उसने सोचा कि राजा की दी हुई रोटी खा ले, लेकिन उसे राजा की बात याद आई। जब भी वो सच में खुशी महसूस करेगा, तभी वो उस रोटी का टुकड़ा तोड़ सकता है। ये सोचकर वो रुक गया और उसने वो रोटी नहीं खाई। अगले दिन शाम तक रामदीन अपने घर पहुंच गया। वो काफी सालों बाद अपने घर लौटा था। वो अपनी पत्नी और परिवार से मिलने के लिए काफी उत्साहित था, लेकिन उसने देखा कि घर में उसकी पत्नी एक युवक के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में आकर पास ही में पड़ी एक लाठी उठाई और उस युवक के सिर पर मारने ही वाला था कि उसे राजा की कही तीसरी बात याद आ गई। वो पत्नी के नजदीक पहुंचा तो उसकी पत्नी खुशी से उछल पड़ी। उसने रामदीन से कहा कि ये हमारा बेटा दीपक है। देखो कितना अच्छा संजोग है। ये भी कई सालों तक पढ़ाई करके आज ही घर लौटा है और आप भी सालों बाद आज ही घर लौटे हो। आज का दिन बहुत शुभ है। रामदीन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने बेटे को गले से लगाया और ईश्वर का आभार व्यक्त किया। वो सोचने लगा कि अगर उसने राजा से ज्ञान की 3 बातें न सीखी होती तो या तो वो घर पहुंच ही नहीं पाता, किसी तरह पहुंच भी जाता तो अपने ही बेटे की हत्या कर बैठता। इस बात से वो बहुत खुश हुआ। तभी उसे राजा की दी हुई रोटी की याद आई कि उन्होंने कहा था कि सचमुच खुश होने पर रोटी को तोड़ना। रामदीन ने रोटी तोड़ी और रोटी तोड़ते ही उसमें से 3 सोने की मोहरें निकली, जिसे उस दयालु राजा ने रोटी में छिपा कर रखा था। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे ज्ञान की इन 3 बातों ने रामदीन की जिंदगी में खुशियां भर दी। हमें भी अपने दैनिक जीवन में इन बातों को अमल में लाना चाहिए। कभी भी आवेश में आकर बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही रोचक और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।